ये थी वो साहिबा और ये उनके 4 अदद बच्चे आपको दिखाई दे रहे थे जो उनके साथ हैं और इंडिया में है और अब उनका ये कहना है वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती। वैसे किसी भी रिलीजन में, किसी भी देश में, किसी भी रिलीजन में जो पहले शादी होती है उससे डिवोर्स लिए बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो अब इनकी जो पहली शादी है उसके बारे में यही बताया गया है कि फिलहाल इनकी डिवोर्स नहीं हुई है। ये कराची की रिहायशी कराची में रहा करती थी और कराची के इलाके मलीर में जो है इनका घर बताया जाता है। साथ ये भी कहा कि जी इनके पास कोई जमीन थी, प्लॉट था जो इन्होंने सेल कर दिया। उसके बाद वो पैसे से लेकर और ये इस तरीके से जो है दुबई के रास्ते और नेपाल से होते हुए ये भारत पहुंच गई। अब वहां पर इनके काफी इंटरव्यूज हो रहे हैं। इनके जो हस्बैंड है इस वक्त पाकिस्तानी हस्बैंड यानी जो मौजूद है हस्बैंड, जाहिर है अभी तो वही हस्बैंड कहलाएंगे क्योंकि डिवोर्स नहीं हुई है। तो उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जी उनकी बीवी बच्चे उनको वापस किए जाएं। एक अजीब सा तमाशा है, एक अजीब सी नौटंकी है और समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। क्या सचमुच में इन दोनों यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी जो थे इनके बीच में वाकई में कोई ऐसी दोस्ती और प्यार का रिश्ता हो गया था जिसकी वजह से ये वहां गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये कि अगर इस तरह के केसेस बढ़ते चले गए यानी कि मुख्तलिफ जो यहाँ पर लड़कियां या औरतें किसी भी एज ग्रुप की, किसी भी तरह के फैमिली सेटअप की उनकी उनकी दोस्तियां होने लग गई अगर इंडिया में या इवन पाकिस्तान में और हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ और उनके साथ उन्होंने शादियां कर ली और मजहब भी बदल दिया अपना, कहा जी आज से हम इस्लाम छोड़ रहे हैं अब से और हिंदू मजहब को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये सब कुछ कहना अगर शुरू कर दिया एक रिवाज यहाँ पे भी ये पड़ गया कि यहाँ से भी जो है वो कई और लड़कियां, कई और औरतें जो है वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, बच्चे हो या बच्चे ना हो और उन्होंने अगर इंडिया जाकर लोगों से शादियां करके वहां रहना शुरू कर दिया या यहाँ पे कोई हिंदू कम्युनिटी के लड़कों के साथ शादी कर ली तो यकीनन ये कहीं कर्मा तो नहीं हो रहा जो हमारे यहाँ हुआ करता है हिंदू बच्चियों के साथ कि चाहे वो छोटी उम्र की बच्चियां हों, चाहे वो बड़ी उम्र के लोग हों, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो अनमैरिड हों, उनको जिस तरह से जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है, जिस तरीके से उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है, फिर उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उनके पेरेंट्स से उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये और बात है कि इस केस में सीमा सीमा हैदर के केस में ना तो कोई उनको जबरदस्ती ले गया है, ना किसी ने जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाया है, ना जबरदस्ती शादी की है, ना ही उनको जबरदस्ती उठा के कोई यहाँ से ले गया है कि जो उनकी मर्जी के खिलाफ। बिल्कुल अपनी मर्जी से गई हैं और उन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से ही सारा स्टेटमेंट दिया। जी, तो बहरहाल देखते हैं कि ये केस आगे किस तरह से चलता है। लेकिन क्या अगर इस तरह से पाकिस्तानी जा जाकर हिंदुस्तानियों के साथ शादी करना शुरू कर देंगे और रहना शुरू कर देंगे तो क्या पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है क्या वो सबको इजाजत देगी कि आप ठीक है आप रह जाइए और जिसको भी इंडियंस के साथ प्यार हुआ है वो हिंदुस्तान आ सकता है। क्या ये बात सही रहेगी? क्या ऐसा होता हुआ हम देख रहे हैं या फिर सीमा को वापस भेजा जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान? लेकिन सारी बात ये है कि ये जो कह रही है कि जिनको कोई पसंद आ गया था और इस वजह से ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई, इतने जुगाड़ लगा के, इतने रास्ते तो हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहते हैं दूसरी कंट्रीज में उनको भी नहीं पता था अभी तक। मैंने बात की इंडियन जर्नलिस्ट के साथ भी और पाकिस्तान में भी कि उनको भी नहीं पता था कि हम दुबई जाकर नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से हम इंडिया जा सकते हैं, वो भी बगैर वीजा के, कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये चीजें तो हमें भी नहीं पता थी लेकिन ये चीजें सीमा को पता थी जो कि बड़ी हैरत की बात है कि जो एक सीधी सादी सी घरेलू सी खातून नजर आ रही है मगर उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन थी। तो बहरहाल क्या जो इंडियन गवर्नमेंट है क्या वो इसको इस सारे इशू को किस तरह से हैंडल करती है और किस तरीके से सॉल्व करती है? क्या इनको डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इनको वहीं पे रहने की इजाजत दे दी जाएगी? क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग जाएंगे और इंडिया में जाके कह सकते हैं कि जी हमारी जान को खतरा है, अगर हम वापस गए तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? क्या उनको कहेंगे कि रुक जाओ? तो ये ऐसे बहुत से सवाल हैं लेकिन साथ साथ सीमा के लिए भी एक सवाल है और वो ये कि भाई आप लीगल तरीके से भी जा सकती थी, आप अपने हस्बैंड से प्रॉपर डिवोर्स करती और उसके बाद आप सचिन के साथ शादी करती, दुबई में जाके आप शादी रजिस्टर करवा सकती थी और उसके बाद आप वहां से अप्लाई कर सकती थी
कि मुझे जी या उनको जैसे कि इंडिया जाना है और बड़ी आसानी से ये चीज की जा सकती थी लीगल तरीके से, एक कानूनी तरीके से जो कि करना चाहिए था, तो फिर आखिर उन्होंने ये इलीगल तरीका क्यों अपनाया और अब उनका फ्यूचर जो है वो क्या होगा, क्योंकि जाहिर है कि उनके आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ अभी तो फिलहाल पाकिस्तान का ही है, लेकिन देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो क्या फैसला करती है, किस तरह से करती है, क्योंकि जो भी फैसला करेंगे वो आने वाला फ्यूचर जो है वो फ्यूचर जो है उनका वो फैसला ही डिसाइड करेगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और क्या बाकी लोग भी जो यहाँ किसी ना किसी तरीके से इंडियंस के साथ बातचीत कर रहे हैं या कोई वीडियो गेम वगैरह जो इंटरनेट पे गेम्स होते हैं वो खेल रहे हैं, क्या वो भी जा सकते हैं, क्या फिर ये एक तरीका बन जाएगा या फिर इस चीज को यहीं पे रोका जाएगा। वैसे भी जब बच्चे हो जाते हैं और चाहे वो एक हो या चार हो, मेरा ख्याल है कि फिर बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब आई डोंट नो कि इनके जो बच्चे हैं वो कितने डिस्टर्ब हुए होंगे, वैसे तो खैर इंटरव्यूज में कह रही हैं कि जी बच्चे जो हैं वो सचिन साहब को जो है वो पापा कहना शुरू हो गए। वैसे बच्चे भी अजीब ही, मतलब उन्होंने 2 दिन में पापा बदल लिए, लेकिन मतलब पापा ना हो गए हमारे वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जी आर्मी चीफ जो है कौम का बाप होता है, तो वो तो चलो हम 3 साल के बाद कौम का बाप बदल देते हैं, लेकिन बच्चों का बाप तो एक ही होता है और मेरा ख्याल है कि उसी को पापा कहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही इस न्यूज की, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप लोगों को बता ही दूं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी मौलाना फजलुर रहमान, जी हाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना ये है कि जनरल फैज हमीद ने उनको चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की थी जो उन्होंने मना कर दी। जी हाँ, जनरल फैज हमीद यही वो पिछवाड़े वाले, जी जी जी, वो जिनकी बीवी का निशाना बहुत खराब है और उन्होंने गोली मारी थी पिछवाड़े में। छोड़े जी इस बात को, हमें क्या किसी के घर के मामले को बाहर चौक पे आकर डिस्कस नहीं किया करते, तो इसलिए आप लोग इस किस्म की बातें मेरे साथ मत किया करें। तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो, एडिट कर देना ये। खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना ये है कि जी जनरल फैज ने जो है वो कहा था कि जी आप चेयरमैन सेनेट बन जाएं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब उसकी क्या वजह हो सकती है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल फिलहाल उन्होंने यही बताया है। बात हम करेंगे एजाजुल हक साहब की। जी हाँ, एजाजुल हक साहब जो कि जयाउल हक साहब के बेटे हैं। जनरल जयाउल हक डिक्टेटर पाकिस्तान का जो बुरा हाल है वो इन्हीं की वजह से, वैसे तो यानी इनके अब्बा की वजह से। जी हाँ, तो जी एजाजुल हक साहब जो है उनके ऊपर तकरीबन 1 अरब यानी 1 बिलियन 80 करोड़ रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस चलना शुरू हुआ है, उसमें इनका नाम जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है और अब इनको थोड़े से चक्कर अदालत के लगाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, यानी कि 1 बिलियन और 80 करोड़ रुपीज जो है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और नाम आ रहा है जी एजाजुल हक साहब का जो कि जयाउल हक साहब के बेटे हैं। मगर देखते हैं कि वो किस तरीके से इस चीज को ठीक करते हैं या इसमें से निकल तो जाते हैं। हमारे बड़े लोग जो है वो हर तरह के केसेस से निकल जाते हैं, ये भी